इसका मतलब सच में आदित्य आदित्य मेरी जान बचाना चाहता था। वो मेरी जगह वहां नीचे वाली गुफा में गया और उन लोगों ने उसे मार डाला। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या अनर्थ कर दिया मैं? मुझे उसे नहीं जाने देना चाहिए था। मुझे जाना होगा। राहुल, तुम इस तरह नहीं जा सकते। काम वालों ने तुम्हें गांव से बाहर निकाला हुआ है और ऐसे में अगर तुम वहां गए, किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मुझे जाना होगा। राहुल, मेरी बात सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। वैसे आप आश्रम से गायब हो, जब भी देखो तुम गायब हो जाते हो। चलो अपने कमरे में। नहीं जाऊंगा। दम कर रखा है। चल निकल। हाँ मदन, बोलो। मैं राहुल को उठा लिया मास्टर जी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो जी। ये बहुत कुछ जान गया है। उसने नीचे का रास्ता भी पता कर लिया है, इसलिए जब तक बाकी के 2 शिवलिंग नहीं मिल जाते उसे बंद कर रखना होगा। इसलिए जो पता मैंने बताया है उसे वही बंद करके रखना, और ध्यान रहे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी मास्टर जी। जी जी बुआ। हाँ नम्रता, मैं गांव के पास पहुंचने वाली हूँ। हाँ, जहाँ तुमने मुझे बुलाया था वहीं। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि इतनी जल्दी में तुमने मुझे क्यों बुलाया, और वो भी दादा ने खुद फोन नहीं किया और शक्ति ठाकुर ने फोन करके बुलाया। बुआ, ये तो मुझे भी नहीं पता, वहीं जाकर पता करना होगा। अच्छा, पैसा करिए, आप वहीं रुकिए, मैं वहां आती हूँ। हाँ ओके। लखनपाल, दादा आदित्य भैया को घर में ले जा रहे हैं। अब आगे सब कुछ वही होगा ना? नहीं लखनपाल, आदित्य को भगवान काल भैरव का दंड मिला है। इसके साथ भी वही सब कुछ होगा जो मंदिर में मरने वाले दूसरे आदमियों के साथ होता आया है। दादा, आदित्य का मृत शरीर घर के अंदर नहीं जाएगा। यही रख दो अंतिम दर्शन के लिए। पर दादा, ये तो आदित्य भैया है। मंदिर के नियम अटल है लखनपाल। यह नियम किसी के लिए नहीं बदले जा सकते। फिर चाहे हमारा बेटा क्यों ना हो।
क्या हो क्या? सब ऐसे क्यों? आदित्य! कैसे हुआ है? किसने किया ये सब लखनपाल? भाई, भाई, क्या हुआ भाई को? हाँ? पापा, ये भाई को, कोई बताएगा क्या हुआ मेरे भाई को? ये सब कैसे हुआ? हाँ, भाई? किसी को कुछ पता नहीं। जब मंदिर के द्वार खुले तो आदित्य भैया को इस हालत में पाया गया। पता नहीं किसी को कुछ पता नहीं। भाई देखो ना, नम्रता ही है भाई। भाई तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भाई प्लीज। पर आदित्य, मंदिर के अंदर कैसे? क्या ये सब भगवान ने किया है या फिर आदित्य ने ही कोई गलत काम किया है? भाई ने गलत काम किया है? अब ये कैसे बोल सकती है बुआ? भाई ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ये तो मुझे बोलते थे भगवान के कानून नहीं तोड़ने चाहिए, लोगों की आस्था का मान रखना चाहिए, बोलते थे या नहीं बोलते थे? फिर भगवान ने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मारा भगवान ने मेरे भाई को? आदित्य, मेरा बच्चा। दादा, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। एक पिता का अपने जवान बेटे की चिता को आग देना, इससे बड़ा दर्द इस संसार में हो ही नहीं सकता। पता नहीं ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। बाबा, वो राहुल कहाँ है? आपने उसे देखा क्या कहीं? ऐसी हालत में कहाँ जा सकता है? बाहर भी उसकी जान को बहुत खतरा है। कल ही उस पर हमला हुआ है। गांव में भी कितना कुछ हो रहा है। ऐसी हालत में वो
नम्रता, बात करना चाहते हैं, किससे करें? जानते हैं बेटा, थक गई हो, सो रही हो, लेकिन कैसे हो गया सब? ऐसा लग रहा है एक बुरा सपना देख रहे हैं हम, लेकिन हमने तो आदित्य को चिट्ठी लेकर जिला कार्यालय भेजा था एमएलए साहब को चिट्ठी देने के लिए। ये आदित्य मंदिर कैसे पहुंच गया? ये देखो नम्रता, हमने आदित्य को संदेश भी भेजा था। ये देखो, सोना बेटा, ये चिट्ठी है, जिला परिषद जाकर एमएलए साहब के हाथ में दे देना। ठीक है बाबा। ये चिट्ठी तो हमने आदित्य को दी थी, एमएलए साहब को देने। ये चिट्ठी यार नम्रता के पास। नम्रता, तुम्हें मुंबई जाकर ये कुछ टेस्ट करवाने हैं, साथ में नम्रता को भी ले जाओ, और ये इलाज और टेस्ट के बहाने नम्रता को 3-4 दिनों तक व्यस्त रखो। ये चिट्ठी है, जिला परिषद जाकर एमएलए साहब के हाथ में दे देना। ठीक है बाबा।
नम्रता यह चिट्ठी तुम कल से आदित्य घर नहीं आया, फिर ये चिट्ठी घर कैसे आ गई, वो भी नम्रता के कमरे में। सुभद्रा, एक काम तुम्हें बोला था, वो भी तुम ढंग से नहीं कर पाई। हमने तुमसे कहा था कि 3-4 दिनों के लिए नम्रता को अपने साथ रखना और व्यस्त रखना, लेकिन तुम अकेली मुंबई चली गई, नम्रता को अपने साथ लेकर नहीं गई। नम्रता ने हमें सब बता दिया है। भैया, दरअसल ये बात मैं आपको खुद बताने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि नम्रता को कैसे पता चल गया कि मेरी बीमारी सिर्फ एक नाटक है। वो सारे टेस्ट, वो रिपोर्ट्स सिर्फ एक बहाना है उसे गांव से दूर रखने का। मेरे निकलने से पहले ही नम्रता ये सच जान चुकी थी कि मेरी बीमारी सिर्फ एक नाटक है। और वो रिपोर्ट्स वो नम्रता ने खुद बनवाए थे, सारे झूठे रिपोर्ट्स, और मुझे कहा कि बुआ आप जाके मुंबई घुमाओ। और तुम घूमने चली गई। और नम्रता? भैया, नम्रता ने मुझसे खुद कहा था कि उसे गांव में एक बहुत जरूरी काम है, जिसकी वजह से वो यहीं रुक गई थी। इसका मतलब हमारा संदेह ठीक निकला। नम्रता मुंबई गई नहीं, इसका मतलब वो यहीं थी, लेकिन वो घर में नहीं थी। गांव में किसी ने नम्रता को देखा नहीं, मतलब वो गांव में भी नहीं थी। अगर गांव में होती तो राहुल को इतनी आसानी से गांव निकाला नहीं होने देती। तो फिर नम्रता थी कहां? अगर ये हमारी और तुम्हारे बीच की बात नम्रता को पता चली तो तुम देख। नहीं भैया, नम्रता से तो क्या हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। देख बहना, नम्रता ने हमसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में घूम रही है। हम उन बातों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।